आज के इस वीडियो में हम कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पर आने वाले दिन की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि किन बातों से आपको दूरी बनानी चाहिए और किन पहलुओं पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपकी प्रेम जीवन की दिशा कैसी रहेगी? करियर में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? व्यापार में सफलता की संभावनाएं कैसी हैं और स्वास्थ्य के मामले में क्या सावधानियां बरतनी होंगी? ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। तो अगर आपकी राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए इसे अंत तक ध्यान से देखें। 18 मई 2025 रविवार का पंचांग बताता है कि आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 5:58 तक जारी रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। दिन का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 6:52 तक रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी, जो अगले दिन शाम 7:29 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 6:42 तक प्रभावी रहेगा। फिर शुक्ल योग सक्रिय होगा, जो अगले दिन सुबह 5:52 तक रहेगा। तैतिल करण सुबह 5:58 तक रहेगा। फिर घर करण का प्रभाव शाम 6:09 तक रहेगा। इसके बाद वणिज करण शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह 6:12 तक बना रहेगा। राहु काल का समय शाम 5:19 से 6:58 तक है। यमगंड दोपहर 12:23 से 2:02 तक रहेगा और कुलिक काल दोपहर 3:40 से 5:19 तक रहेगा। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और हर कदम सोच समझकर उठाएं, ताकि आपके फैसले सफल हों और दिन आपकी उम्मीदों के अनुरूप रहे। आज का दिन विशेष रूप से समय के लिहाज से कई महत्वपूर्ण मुहूर्तों और कालों से भरा हुआ है, जो आपके फैसलों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। शाम 5:12 से 6:05 तक दुर्मुहूर्त रहेगा, इसलिए इस दौरान नए काम शुरू करने से बचना बेहतर होगा। वहीं रात 10:58 से अगले दिन 12:36 तक वर्ज्यम काल रहेगा, जो अनुकूल नहीं माना जाता। इसके विपरीत शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक है, जो दिन की शुरुआत के लिए अत्यंत फलदायी समय है। जबकि दोपहर 11:56 से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त और 12:09 से 12:49 तक है। 1:49 तक अमृतकाल भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। सूर्योदय सुबह 5:48 होगा और सूर्य अस्त शाम 6:68, जो दिन के लिए ऊर्जा और संभावनाओं का संकेत देते हैं। चंद्रमा रात 12:02 पर उगकर अगले दिन सुबह 11:07 पर अस्त होगा और इस समय चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहा है, जबकि सूर्य वृषभ राशि में है। आज रविवार और षष्ठी तिथि के साथ साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 6:52 तक रहेगा, जो रविवार के साथ मिलकर सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएगा। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा चंद्राष्टम योग उन जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जिनका जन्म मृगशिरा के अंतिम चरण, आद्ररा और पुनर्वसु के शुरुआती चरणों में हुआ है। शाम 8:31 तक आनंदादि योग रहेगा। फिर गद योग शुरू होगा, जो दिन के आखिरी हिस्से में ऊर्जा और मनोभावों को प्रभावित करेगा। इस पूरी अवधि में सही समय का चयन कर आप अपने दिन को सफलताओं से भर सकते हैं और नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए 18 मई 2025 रविवार का दिन नई सोच और समझदारी से किसी भी चुनौती को पार करने का सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। इस समय आपके निर्णयों में व्यावहारिकता और संयम साफ नजर आएंगे, जिससे आप किसी भी समस्या का सफल हल निकाल पाएंगे। परिवार के साथ बिताया गया वक्त रिश्तों को और मजबूत करेगा। खासकर बुजुर्गों के साथ धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होना आपके लिए सकारात्मक अनुभव साबित होगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती है। महिलाओं के लिए यह समय ससुराल पक्ष के साथ मधुरता और समझदारी बढ़ाने का अवसर है, जहां कभी कभी थोड़ा सहनशीलता दिखाना रिश्तों को मजबूती देता है। कारोबारी फैसलों में थोड़ी अनिश्चितता
और कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन निरंतर मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलेगी। रुकी हुई भुगतान मिलने की संभावना है, जो आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी और ऑफिस का माहौल भी आपके लिए अनुकूल रहेगा, जहां आप अपने काम में संतुष्टि महसूस करेंगे। कुल मिलाकर यह दिन संयम और समझदारी के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने का समय है। दोस्तों, इस वक्त पति पत्नी के बीच जो गलतफहमियां थीं, वे धीरे धीरे खत्म होंगी और आपसी तालमेल फिर से मजबूत होगा, जिससे रिश्तों में एक नई मिठास आएगी। आपकी दिनचर्या और आदतों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, जो न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको ऊर्जा और ताजगी से भर देगा। इसलिए योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस समय आपके अंदर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा जागृत होगी और जो भी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होंगी, उन्हें निभाते हुए आप अपने व्यक्तित्व में निखार महसूस करेंगी। नए अनुभवों और विचारों को अपनाने की आपकी जिज्ञासा आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जिससे परिवार के सदस्यों को भी राहत और समाधान मिलेगा। कामकाज की भागदौड़ थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन आपकी आकर्षक और सकारात्मक छवि आपके साथी पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। हालांकि गैस और एसिडिटी जैसी छोटी छोटी स्वास्थ्य परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान और आराम का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा, ताकि आप निरोग और खुशहाल रह सकें। दोस्तों, इस समय आप खुद में एक अद्भुत ताकत महसूस करेंगे, जो आपको हर तरह की चुनौती और विरोध का सामना करने में सक्षम बनाएगी। वह काम जो आप लंबे समय से पूरा करने की कोशिश में थे, अब बिना किसी बाधा के आसानी से संभव हो जाएगा, क्योंकि ये दिन आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए खास है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और उन महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आपकी नजरें भी इन दिनों खास आकर्षण लिए हैं, बस आपको खुद को थोड़ा सजाने संवारने की जरूरत है, ताकि आपकी चमक और भी निखर कर सामने आए। अपनी त्वचा की देखभाल के लिए मसाज कराना एक बेहतरीन विकल्प रहेगा, जिससे आपका चेहरा ताजगी और ग्लो से भर जाएगा। साथ ही हेयर कट करवाने या नाखूनों के साथ कोई नया और स्टाइलिश एक्सपेरिमेंट करने से आपकी पर्सनैलिटी में और भी निखार आएगा, जो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ा देगा। इस समय अपने आप पर ध्यान दें और खुद को वह खास महसूस कराएं जो आप वास्तव में हैं। फूलों की कोमल पंखुड़ियों से भरे एक आरामदायक टब में कुछ पल बिताना आपके मन और शरीर दोनों को नई ताजगी देगा। इसलिए खुद के लिए इस तरह की देखभाल करने से कभी न हिचकिचाएं। आपका स्वास्थ्य और आराम आपके जीवन का अहम हिस्सा है और आप इसके पूरी तरह हकदार हैं। अब वक्त आ चुका है कि आप अपने रिश्ते की गहराई में उतरें और उसे तर्क की कसौटी पर परखें, क्योंकि अक्सर हम पार्टनर के बारे में मिली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भूल जाइए मत कि इन बातों का असर रिश्ते पर अभी भी कायम रहता है। इसीलिए जब आप अपने संबंधों का मूल्यांकन करें, तो हर पहलू को ध्यान से समझें और जरूरत पड़ने पर कुछ कठिन लेकिन जरूरी फैसले लेने से भी पीछे न हटें। जहां तक पैसों का सवाल है, इस समय वित्तीय मामलों में भी सजग रहना आवश्यक है, ताकि अनचाहे झंझटों से बचा जा सके और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। इस दौर में समझदारी और आत्मनिरीक्षण आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। आज का दिन आपके लिए सौभाग्य लेकर आ सकता है, खासकर यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था, तो अब वह राशि वापस मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपकी किस्मत चिटफंड या अन्य प्रकार के निवेश और जुआ जैसे क्षेत्रों में भी लाभ दे सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों के लिए भी यह समय सकारात्मक रहेगा, क्योंकि करियर में सही दिशा मिलना और परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस अवधि में आपको वित्तीय लाभ की खुशखबरी मिलने से आपके और आपके परिवार के चेहरे पर मुस्कान खिल उठेगी, जिससे सकारात्मकता का माहौल बनेगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर और आकर्षक नजर आएंगे। नए लोगों से मिलने जुलने के मौके बढ़ेंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। इसके साथ ही घर या परिवार के वातावरण में कुछ बदलाव की योजना बनाना भी आपके दिमाग में आ सकता है, जो आपके जीवन को और बेहतर बनाएगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए नई उम्मीदों और सफलता के दरवाजे खोलने वाला होगा।
दोस्तों, सकारात्मक नजरिया अपनाकर आप इस समय शारीरिक और मानसिक तनाव से बच सकते हैं, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को सुकून मिलेगा। अगर आपने अपनी फिटनेस रूटीन को कुछ समय के लिए छोड़ रखा था, तो यह मौका है फिर से उस पुराने कार्यक्रम को अपनाने का, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। आप किसी फिटनेस एक्टिविटी में हिस्सा लेकर अपनी ऊर्जा बढ़ा सकती हैं। भले ही घुटनों में हल्का दर्द महसूस हो, पर चिंता की कोई बात नहीं। कुछ दिन में यह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है, ताकि आप सक्रिय और स्वस्थ रहें। पिछले दिनों आप अपने करियर और नौकरी की व्यस्तताओं में इतना उलझे रहे कि परिवार और प्रेम संबंधों पर ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप जीवन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को भी उतनी ही प्राथमिकता दें, क्योंकि संतुलित जीवन ही असली सफलता की कुंजी है। आपको इन बातों पर भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप अनदेखा करेंगे तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। इस वक्त ऑफिस का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, जहां आपके और सहकर्मियों, उच्च अधिकारियों या मालिक के विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। चाहे कोई भी हो, इस टकराव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ने का खतरा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप शांत और संयमित मन से काम लें, ताकि किसी तरह के वाद विवाद से बचा जा सके। सुबह की ताजी हवा में हल्की दौड़ या व्यायाम आपकी मानसिक थकान को काफी हद तक कम कर सकता है और तनाव से राहत देगा। कुल मिलाकर इस समय आपका कोई अटका हुआ निजी मामला किसी राजनीतिक जानकार की मदद से आसानी से सुलझ सकता है। बस धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाना होगा। आपके फिटनेस के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आएगा, जिससे आपकी मेहनत रंग लाएगी। सामाजिक स्तर पर अगर कोई विवाद हो, तो आपका प्रस्ताव निर्णायक साबित होगा और लोगों पर आपका प्रभाव दिखेगा। हालांकि आपके काम में अक्सर रुकावटें इसलिए आती हैं क्योंकि आप कभी-कभी अपनी लापरवाही और आलस को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन आदतों पर काबू पा लें, तो आपका व्यक्तित्व और भी चमकदार बनेगा। इस दौरान अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। व्यवसाय की बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति और फोकस बेहद जरूरी है, खासकर अगर आप पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में हैं, क्योंकि इस समय कुछ नई नीतियों और योजनाओं पर आपका ध्यान जाएगा, जो आने वाले समय में आपके लिए फायदे की सौगात साबित होंगी। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अपनी सोच में इतने डूबे रहना कि आप खुद को सीमित कर लें, आपको अनजाने में कई बाधाओं में फंसा सकता है। इसलिए अपने विचारों को खुला और सकारात्मक रखें, ताकि नए अवसर आपके रास्ते में आएं। जब आप अपने काम में दक्षता साबित करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरों की गलतियों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करना आपकी असली मंजिल को पाने में बाधा बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप बिना किसी कड़वाहट के जो सही है उसे अपनाएं और सहयोग की भावना बनाएं। सहकर्मियों की आलोचनाओं और टिप्पणियों का सामना धैर्य से करें, क्योंकि यह आपके धैर्य और समझदारी को भी परखने का मौका होगा। अगर लव लाइफ की बात करें तो पुरानी खटास भूलकर रिश्ते को सुधारने का प्रयास करें, जिससे आपका व्यक्तिगत जीवन अधिक खुशहाल बन सके। परिवार का माहौल इस समय सुखद और समर्थनपूर्ण रहेगा और आपको किसी पुराने दोस्त से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका भी मिलेगा, जो आपके मन को खुशी देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल है, इसलिए आप अपनी सेहत को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। गर्मियों के मौसम में खास सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि सिरदर्द और आंखों की समस्या इस समय आम हो सकती है। इसलिए अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। इस कठिन समय में आपको हनुमान जी को सरसों के तेल में मिलाकर सिंदूर चढ़ाकर हनुमान बाहु का 1 बार पाठ करने की सलाह दी जाती है। साथ ही शनिदेव के मंत्र ओम शण शनिश्चराय नमः का 11 बार जाप करने से भी राहत मिल सकती है। इसके अलावा आटे का हलवा दान करना भी आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आएगा और आपको मानसिक शांति देगा। इस वीडियो के अंत में आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक भी यह उपयोगी जानकारी पहुंचाएं।